दोस्तों 2 हफ्ते पहले हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का एनालिसिस किया था। ये एक कंप्लीट एनालिसिस था जिसमें हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का स्वॉट किया था, कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखा था और उसका टेक्निकल एनालिसिस करके सभी को कंबाइन किया था। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि इसमें हमने ये भी जाना था कि हैप्पीएस्ट माइंड्स कैसे बाकी सॉफ्टवेयर कंपनी से अलग है और उसका फेयर वैल्यूएशन क्या हो सकता है। हमने इसका नेशनल यानी कि इंडिया की आईटी कंपनीज और इंटरनेशनल सिमिलर आईटी कंपनीज से कंपेयर करके वैल्यूएशन निकाला था और टेक्निकल एनालिसिस भी किया था। और दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली हमने बोला था टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक 950 को टच कर सकता है, बट दैट वुड बी अ टेक्निकल कॉल एंड एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव कर रहा है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक। लेकिन ये वीडियो के बाद काफ़ी लोगों का हमको मैसेज आया कि क्या हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कोई दूसरी कंपनी भी अवेलेबल है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके और वो एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर हो। इसके बाद दोस्तों मैंने काफ़ी ऐसा एनालिसिस किया और रिसर्च किया कि क्या कोई ऐसी एग्जैक्टली हैप्पीएस्ट माइंड के ही एरिया में, उनके ही बिजनेस में या डोमेन में काम करती इंडियन आईटी कंपनी है जिसमें हम अभी एट्रैक्टिव वैल्यूएशन देख रहे हैं। और दोस्तों एक खुशी की बात है कि आज रिसर्च करके हमको एक ऐसी कंपनी मिल गई है। And as I have written here, this stock will be a next happiest mind kind of a company and we will analyze everything here कि क्यों ये कंपनी में हमें लगता है कि फंडामेंटल, फाइनेंशियल, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट और टेक्निकल जो इंडिकेटर बन रहे हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं कि ये कंपनी में भी हैप्पीएस्ट माइंड जैसा ही ग्रोथ पोटेंशियल अवेलेबल है और उसके स्टॉक में हमको ऐसा ही रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। दोस्तों ये कोई वीडियो स्विंग एनालिसिस के लिए नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है और हमको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है आने वाले 5 से लेकर 10 साल में। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये रहने वाला है, रिसर्च ओरिएंटेड और इंसाइटफुल वीडियो रहने वाला है। अगर आपको ऐसे ही इंसाइट चाहिए तो अंत तक ये वीडियो पर बने रहिए और ऐसे ही प्रॉफिटेबल आइडियाज़ के लिए और इंसाइट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए श्योर स्टॉक्स को। दोस्तों ये रेड कलर का जो आपको बटन दिख रहा है ऐसा ही बटन नीचे देखने को मिलेगा। 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा उसको प्रेस करने में, लेकिन अगर आपने प्रेस किया तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है और एक अच्छा चेंज आ सकता है। उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे दोस्तों कभी भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पर कोई ना कोई अपडेट डालता हूँ तो आपको वो रियल टाइम में मिलती रहेगी और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों मेरे कहे पर न जाइए, मेरे वर्ड्स को मत मानिए, लेकिन जो भी वीडियो हमने रिसेंटली पोस्ट किया है आप उसका एनालिसिस कर लीजिए और आप खुद पाएंगे कि जितने भी हमने एनालिसिस किए हैं स्विंग ट्रेडिंग के या इन्वेस्टमेंट के, उसमें से 90% स्टॉक्स ने अपने टारगेट अचीव कर दिए हैं। तो दोस्तों डोंट मिस एंड सब्सक्राइब टू श्योर स्टॉक्स। अभी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कंपनी की अगर सबसे पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक ग्लोबल कंपनी है, ये कोई डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। छोटी कंपनी है लेकिन अपने मार्केट और सेगमेंट में लीडर कंपनी है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उसकी वेबसाइट पे भी क्या सेक्टर में वो लीडर कंपनी है। और डोंट वरी, वी आर सून गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ द स्टॉक, लेकिन सबसे पहले ये कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है, डिजिटल सर्विसेज एज वेल एज सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में ये काम करती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, एंड टू एंड टेस्टिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन, ऑटोमेशन, डिजिटल सर्विसेज सभी में ये काम करती है। मोर देन 650 क्लाइंट्स है दोस्तों ये कंपनी के। हमने देखा था हैप्पीएस्ट माइंड में मोर देन 150 एक्टिव क्लाइंट्स है, तो इनसे 4 टाइम्स ज़्यादा क्लाइंट है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो 44 पेटेंट्स लास्ट ईयर तक इन्होंने फाइल की है। नाउ दिस इज़ वेयर द पावर ऑफ रिसर्च कम दोस्तों। जहाँ भी लेटेस्ट ट्रेंड और टेक्नोलॉजी में कोई कंपनी काम करती है वो पेटेंट फाइल करती है। तो 44 पेटेंट्स फाइल की है, जिसमें से 15 पेटेंट को ना सिर्फ इंडिया लेकिन यूएस से भी अप्रूवल मिल चुकी है और 16 एडिशनल 16 पेटेंट के एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस है। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। कभी भी उनकी कोई पेटेंट फाइल होती है वो जब अप्रूव होती है तो उनमें उनको कॉपीराइट मिलता है और रॉयल्टी फीस भी मिल सकती है। दोस्तों अभी थोड़ा फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड को देखा होगा तो आज के दिन में 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी ये कंपनी
का जो मार्केट कैप है वो हैप्पीएस्ट माइंड से 1/4 पे अवेलेबल है दोस्तों, यानी 1/4 वैल्यूएशन में। अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो 450 का मार्केट प्राइस है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हैप्पीएस्ट माइंड्स। दोस्तों मैं हैप्पीएस्ट माइंड के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आप लोगों का सवाल भी था और काफ़ी तरीके से इनका बिजनेस डिजिटल सर्विसेज, ऑटोमेशन, रिसर्च और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड के साथ मिलता जुलता है। दोस्तों आप इनके पी की बात करें तो 25 है, सॉफ्टवेयर कंपनी और ग्रोइंग कंपनी के हिसाब से बहुत ही रिजनेबल पी है। बुक वैल्यू 95 है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉफ्टवेयर और आईटी और सर्विसेज कंपनी में बुक वैल्यू थोड़ी कम रहती है क्योंकि उसमें रियल प्लांट या ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स जो रहते हैं वो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में रहते हैं, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में रहते हैं। ROCE की बात करें दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% यानी करीब 30% है। हैप्पीएस्ट माइंड का आप देखोगे तो 35% है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। आप यहाँ देखोगे दोस्तों कोई भी डेट नहीं है कंपनी पे, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। स्मॉल कैप कंपनी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट, रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी। आगे देखेंगे 35% का कंपाउंड ग्रोथ रेट है प्रॉफिट में, यानी ऑलमोस्ट एवरी 3 साल में प्रॉफिट डबल हो जाता है। दोस्तों ये एग्जैक्टली सिमिलर है हैप्पीएस्ट माइंड के फाइनेंशियल से। प्रमोटर होल्डिंग 66% है, काफ़ी अच्छी है। सेल्स 700 करोड़ के करीब है। दोस्तों आप हैप्पीएस्ट माइंड का देखेंगे तो मोर देन 700 करोड़ है। तो काफ़ी तरीके से फाइनेंशियली, बिजनेस के हिसाब से और ग्रोथ रेट के हिसाब से भी हैप्पीएस्ट माइंड के साथ मिलती जुलती कंपनी है। तो जब आप उसको 14,000 करोड़ का मार्केट कैप दे सकते हो तो ये कंपनी ने क्या ऐसा गुनाह किया है दोस्तों। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी हमको स्पॉट करते रहना है दोस्तों। फंडामेंटली अच्छी कंपनी जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे है लेकिन मार्केट उसको अभी तक नहीं देख पाया है, वही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी लॉन्ग टर्म में। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप स्क्रीनर की वेबसाइट में भी जाओगे तो इधर आपको कोई भी कॉन्स नहीं मिलेगा और प्रोज मिलेगा कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, और ना सिर्फ रिड्यूस किया है, अभी ऑलमोस्ट ज़ीरो डेट कंपनी बन गई है। 35% के CAGR के ग्रोथ पर प्रॉफिट कंपाउंड हुआ है लास्ट 5 साल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनी है वो 40 साल पहले शुरू हुई है। हैप्पीएस्ट माइंड तो 10 साल पहले शुरू हुई है, ये कंपनी 40 साल पहले शुरू हुई है दोस्तों। और 40 साल पहले शुरू होने के बाद फिर भी इसके बाद लास्ट 5 साल में 35% का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करना इज़ अ फैंटास्टिक थिंग दोस्तों। अगर आप देखेंगे हर बार इसने 19.42 का एवरेज डिविडेंड यानी 19 से 20% उनका जो नेट प्रॉफिट है उसका डिविडेंड दिया है दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी में भी डिविडेंड कंसिस्टेंटली देना ये अपने मैनेजमेंट के क्वालिटी को दिखाती है दोस्तों। यहाँ हम अगर फाइनेंशियल पर नज़र करें तो 700 करोड़ के करीब ये साल में सेल्स हुआ है और 181 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों 300 करोड़ से 700 करोड़ यानी 5 साल में सेल्स 2.5 गुना हो गया है। व्हाट अ फैंटास्टिक कंपाउंडिंग रेट। एंड दोस्तों अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 60 करोड़ से 200 करोड़, ये भी 3 गुना से ज़्यादा हो गया है 5 साल में 35% का रेट से। दिस इज़ ऑल्सो वेरी फंटास्टिक दोस्तों। इनफैक्ट आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो इम्प्रूव होता जा रहा है। 29% ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ है दोस्तों ये साल में, जो ऑलमोस्ट 19-20% के करीब रहता था। तो ये भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को दिखाता है, बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट 46 करोड़ से 126 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है और इसीलिए EPS 18 का आया है दोस्तों। इसके अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देख लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट 5 साल का भी हिस्ट्री देखें तो 19-20% ऑफ नेट प्रॉफिट इन्होंने कंसिस्टेंटली पे किया है। तो अपने पास ही पैसा नहीं रखती है, इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है दोस्तों। आप अगर बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कोई भी बोरोइंग इतनी बड़ी नहीं है, 20 करोड़ की बोरोइंग है, तो यानी ये नेग्लिजिबल, ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो बोरोइंग है। रिजर्व्स की बात करें दोस्तों तो लाइफ टाइम हाई रिजर्व्स है 600 करोड़ के। तो दोस्तों इनको कभी भी कोई भी कंपनी एक्वायर करनी है, अपने स्टॉक को बायबैक करना है या इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करना है तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि 600 करोड़ के रिजर्व्स है और कोई भी डेट की लायबिलिटी नहीं है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी देख लेते हैं
दोस्तों प्रमोटर का ऑलमोस्ट स्टेक सेम रहा है 66% के पास। आप FII की बात करेंगे तो 9% से बढ़ा के 14% का स्टेक हुआ है। FII को काफ़ी इसमें कॉन्फिडेंस है। DII का ऑलमोस्ट 7-8% के पास ही इसमें कंसिस्टेंट स्टेक रहा है। आम पब्लिक के पास सिर्फ 12% स्टेक है। तो हमारे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड में इसका शेयर होल्डिंग है। ये कंपनी की वेबसाइट देखेंगे तो 560 कस्टमर है इनके, 70 कंट्रीज़। अगर हैप्पीएस्ट माइंड की बात करेंगे दोस्तों तो 150 के करीब कस्टमर थे इनके, इससे 4 टाइम्स ज़्यादा कस्टमर है। लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से वैल्यूएशन 1/4 है। 70 कंट्री में काम करती है दोस्तों, ट्रूली ग्लोबल कंपनी है और 3000 के करीब एम्प्लॉयज़ है। हैप्पीएस्ट माइंड में भी हमने देखा था 3000 के करीब एम्प्लॉयज़ थे। तो दोस्तों अभी हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। जो कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड। दोस्तों क्योंकि हम एक लंबे अरसे के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने 3 साल का चार्ट पैटर्न इधर ओपन किया है और वीकली इंटरवल का यहाँ चार्ट का कैंडल्स लिया है। अगर आप यहाँ देखोगे दोस्तों तो 2.5 साल के चार्ट में हमको यहाँ एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और इधर हम इसका नेक मानेंगे तो 370 रुपीज़ का रेजिस्टेंस इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के हिसाब से लास्ट 3 सेशन में क्रॉस किया है। अगर आप यहाँ देखोगे दोस्तों 3 सेशन पहले जब इसमें ब्रेकआउट हुआ था तब वॉल्यूम एवरेज से 3 to 4 टाइम्स मोर था और उसके बाद भी इसमें बुलिश ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। दोस्तों हमको लगता है आगे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक रह सकता है और एवरी डीप में हमको इसमें परचेस करना चाहिए। दोस्तों इसका टारगेट क्या रह सकता है, तो अगर जैसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है दोस्तों तो जो नेक लाइन से इसका डेप्थ रहता है वही टाइम फ्रेम जो हमने चूज़ किया है उतने टाइम फ्रेम में उतना प्रोजेक्शन करके हम टारगेट पा सकते हैं। तो यहाँ जो ये डेप्थ रहता है वो 150 रुपीज़ से 370, तो 3 साल में 2.5 गुना रिटर्न हमको इसमें मिल सकता है। 2.5 गुना रिटर्न 3 साल में यानी दोस्तों 40% का कंपाउंडेड रिटर्न हुआ। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न है और मैं खुद इसमें हर एक सपोर्ट के लेवल में एंट्री लेने वाला हूँ 5 इंस्टॉलमेंट में। दोस्तों आप आपका एनालिसिस खुद करिए, अपना ड्यू डिलीजेंस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेड का डिसीजन लीजिए। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हमारा एक तरीका है कि कैसे रिसर्च करके हम ऐसे ग्रोइंग और अंडर वैल्यूड मार्केट में जो अभी वैल्यू नहीं दिया है ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल एज वेल एज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा रिसर्च पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आते हैं ऐसे वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, उससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही प्रॉफिटेबल और इंसाइटफुल वीडियो श्योर स्टॉक्स पर मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही अगले इंसाइटफुल वीडियो में।